हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीपी दे दो, आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम लोग राज्य के श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम तमिलनाडु की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और तमिलनाडु से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पर हम बात करेंगे, और उससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे हम उसका डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं। एक नई मोटिवेशनल कोट ये है, अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, ये मोटिवेशनल कोट है यार। तमिलनाडु एक राज्य है। ठीक है, राज्यों की राजधानियां होती है, तो राज्यों की राजधानी तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास था। इस मद्रास को चेन्नई नाम कब दिया गया? 1996 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई यानी कि मद्रास। इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, जनसंख्या की बात करेंगे तो 7.21 करोड़ है। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या 7.21 करोड़। जिला की बात करेंगे, तमिलनाडु में जिला कितना है? 37 जिला है। तमिलनाडु में कितने जिले हैं? तो 37 जिले हैं। तमिलनाडु में 37 जिले हैं। जनसंख्या यहाँ का कितना है? तो जनसंख्या है, सॉरी, जनसंख्या घनत्व का बात हो रहा है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 555 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 555 प्रति वर्ग किलोमीटर। आसानी से याद रख सकते हैं, तमिलनाडु की जनसंख्या घनत्व 555 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का लिंग अनुपात काफी अच्छा है, 996 प्रति 1000 पुरुष है। ठीक है, कुछ ज्यादा भी नहीं है या कुछ कम भी नहीं है। ठीक है, लिंग अनुपात क्या है? 996 प्रति 1000 पुरुष पे। साक्षरता दर तमिलनाडु का 80.1%। 80.1% साक्षरता दर है तमिलनाडु की, 80.1%। ठीक है, यहाँ की मुख्य भाषा तमिल है। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल, आसानी से याद रख सकते हैं। तमिल लगा हुआ है पीछे, तो तमिल भाषा यहाँ की क्या हो जाएगी? तमिलनाडु की तमिल। ओके, उच्च न्यायालय, यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? चेन्नई है। राज्य दिवस, राज्य दिवस क्या है? 14 अप्रैल। ठीक है, राज्य दिवस क्या है तमिलनाडु का? 14 अप्रैल। राज्य दिवस 14 अप्रैल, याद करने योग्य बात है। इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिलनाडु का राज्य दिवस क्या है, तो 14 अप्रैल है। ठीक है, पर्यटन स्थल देखिए, कोडई कनाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पूछा जाता है क्वेश्चन, कोडई कनाल पर्वत श्रेणी कहाँ है? तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। चिदम्बरम का नटराज मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चिदम्बरम का नटराज मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। मरीना बीच, मरीना बीच कहाँ पे है? तमिलनाडु में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु। प्रमुख त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है पोंगल और नौका दौड़। ठीक है, तमिलनाडु में पूछा जाएगा कि कौन सा त्योहार मनाया जाता है। यहाँ से तो काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोंगल, पोंगल किस राज्य की त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य की त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु की प्रमुख त्योहार है। नौका दौड़ कहाँ होता है? तो नौका दौड़ तमिलनाडु में होता है। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर जो है वो तमिलनाडु की क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी दावाल चमदासावाद, ये क्या है? बाज है। ठीक है, चमदसावाद दबीला, ये एक बाज है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल एक सदनात्मक है। तमिलनाडु में विधानमंडल क्या है? एक सदनात्मक है। उसके बाद विधानसभा सदस्य, जैसे ही एक सदनात्मक हुआ तो विधानसभा सदस्य ही सिर्फ होगा, विधान परिषद तो नहीं होगा यहाँ पर। तो विधानसभा सदस्य 234 है तमिलनाडु में। लोकसभा, लोकसभा की 39 सीट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि तमिलनाडु में कितने लोकसभा सीट है? तो 39 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट कितना है? तो 18 राज्यसभा सीट है। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीट है। तमिलनाडु में दक्षिण भारत की संतरी, यानी कि तमिलनाडु को जो है दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। दक्षिण भारत का संतरी पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, दक्षिणी नोक जो है केप कैमोरिन है। ये कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है।
ठीक है, आपको पूछेगा क्वेश्चन कि कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु, या कैप कैमोरिन पूछ देगा तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। 1956 में मद्रास राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। किसके अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, आगे देखिएगा, दिसंबर 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है, दिसंबर 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल लीग का प्रधान कार्यालय बनाई थी। कहां पे बनवाई थी, आडियार में बनाई थी। तो आडियार वर्तमान में कहां में है, मद्रास यानी कि चेन्नई में है। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल के प्रधान कार्यालय अडियार यानी कि मद्रास में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि, यानी कि तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। उसके बाद मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब कर दिया गया, 1996 में मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चेन्नई कर दिया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का प्रमुख शिखर दोदा बेटा है। पूछेगा आपको कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची शिखर क्या है, तो दोदा बेटा है। तमिलनाडु की प्रमुख शिखर दोदा बेटा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, पूछा जाता है कि पेराम्बूर कहां पे है, तो तमिलनाडु में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1911 ईस्वी में मद्रास में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। कहां पे लगाई थी, 1911 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहां पे लगाई थी, मद्रास में। कब लगाई थी, 1911 ईस्वी में लगाई थी। यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री बोलेगा तमिलनाडु का, तो PS कुमारस्वामी राजा हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री तमिलनाडु का PS कुमारस्वामी राजा, नाम याद रखना है। आगे देखिएगा कि तमिलनाडु के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो एडवर्ड नाई है। प्रथम राज्यपाल तमिलनाडु का कौन है, तो एडवर्ड नाई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो के पलानीस्वामी वर्तमान में मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के। वर्तमान में राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। विश्व में प्रति वर्ग किलोमीटर के दृष्टिकोण से सर्वाधिक CCTV चेन्नई में लगा हुआ है। ठीक है, विश्व में, पूरे विश्व में प्रति वर्ग किलोमीटर में के दृष्टिकोण से सर्वाधिक CCTV कहां लगा हुआ है, तो चेन्नई में लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व में कहां लगा हुआ है, तो चेन्नई में CCTV सबसे ज्यादा लगा हुआ है। वर्तमान में USA की जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो किस राज्य से संबंध रखती है, वो तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती है। यानी कि इसकी मां जो थी वो कहां की थी, तमिलनाडु की थी, कमला हैरिस की। उसके बाद अड़ाम्बुर बूढ़ नक्शाशी यानी कि लकड़ी को क्या मिला है, यहाँ का GI टैग मिला है। ये लकड़ी का एक बनावट है अड़ाम्बुर बूढ़ नक्काशी, जिसको क्या मिला है, तमिलनाडु का GI टैग मिला है। सुशासन सूचकांक 2000 में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। सुशासन सूचकांक मतलब अच्छा से शासन चलाने में तमिलनाडु का क्या स्थान है भाई, प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखना है 2019 के सुशासन सूचकांक में। उसके बाद सतत विकास सूचकांक में तमिलनाडु तीसरे स्थान पे। सतत विकास यानी कि जो विकास करने की होड़ है उसमें तीसरे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु। राज्यों में तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। नवाचार सूचकांक में तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। नवाचार सूचकांक में तमिलनाडु किस स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे है। निर्यात तत्परता सूचकांक में तीसरे स्थान पर। निर्यात तत्परता सूचकांक में तमिलनाडु कितने स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पर है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट में प्रथम स्थान, यानी कि यहाँ का ग्रामीण इलाका जो है वो बहुत ही स्वच्छ है, यानी कि पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु ग्रामीण रिपोर्ट में, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट में प्रथम स्थान। उसके बाद नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान IIT मद्रास का है। नवाचार सूचकांक में जब हम संस्थान की बात करेंगे तो IIT मद्रास यहाँ का क्या हो जाएगा, नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान हो जाएगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में तमिलनाडु दूसरे स्थान पे। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में तमिलनाडु क्या है, दूसरे स्थान पर स्थित है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में तमिलनाडु किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पर स्थित है।
ठीक है, देखिए ये तमिलनाडु से जुड़े हुए सभी करंट के क्वेश्चन थे, सभी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के जितने भी इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सभी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोगों से भी अपील करते हैं कि थोड़ा सा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग जो वीडियो होंगे आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।